जीवन को बेहतर बनाने वाली बातें और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। अगर वह किसी काम को करने की कोशिश करता तो वह उस काम में असफल हो जाता या किसी अन्य परेशानी के कारण उसको वह काम छोड़ना पड़ता। अब उसे अपनी जिंदगी में यह नहीं सूझ रहा था कि वह किस काम को करे ताकि वह सफल और संपन्न हो सके। तभी उससे किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए महात्मा बुद्ध से मिलो। अगर तुम उनको अपनी परेशानियां बताओ तो वे कुछ न कुछ उपाय बताएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो सकेगा। एक दिन वह लड़का महात्मा बुद्ध की तलाश में घर से निकल जाता है। वह दिन भर इधर उधर भटकता है लेकिन उसे महात्मा बुद्ध नहीं मिलते हैं। अब वह अपने घर से बहुत दूर जा चुका था। उसने सोचा क्यों न मैं यहीं पर किसी के घर में आश्रय लूं तथा अगली सुबह मैं फिर महात्मा बुद्ध को ढूंढने की कोशिश करूंगा। कुछ दूर और जाने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। वह लड़का उस घर में गया और उसके मालिक से कहा कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा था लेकिन रात हो गई है। अगर आप कहें तो मैं आपके घर में ही आज रात रुक सकता हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ जरूर, आज रात तुम मेरे ही घर में रुक जाओ। जैसे ही यह बात उस घर के मालिक की पत्नी को पता चली कि वह लड़का महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा है, तब उसकी औरत ने कहा कि बेटा मेरा भी एक काम कर दोगे क्या? मेरा भी एक सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ लोगे? उस युवक ने कहा कि हाँ आप अपना सवाल बताइए, मैं महात्मा बुद्ध से जब भी मिलूंगा तो आपका सवाल जरूर पूछूंगा। उस औरत ने कहा मेरी बेटी की उम्र 20 वर्ष है लेकिन वह बोल नहीं पाती है। तुम महात्मा बुद्ध से मिलना तो बस यह पूछना बेटी कैसे और कब बोलेगी। अगली सुबह वह लड़का उठा और महात्मा बुद्ध की तलाश में फिर से चल दिया। बहुत दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक पहाड़ी नजर आई। अब वह उस पहाड़ी को पार करना चाह रहा था लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी जिसके कारण वह उसे पार नहीं कर सकता था। इतने में कुछ देर बाद एक जादूगर आया और उसने बोला कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? उसने कहा मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा था लेकिन मैं अब इस पहाड़ी को पार नहीं कर सकता। लगता है महात्मा बुद्ध से मेरी मुलाकात नहीं होगी। तब उस जादूगर ने कहा कि मैं एक जादूगर हूँ, मैं अपनी जादू की छड़ी पर बैठाकर तुम्हें पहाड़ी के उस पार ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कि महात्मा बुद्ध से जब भी तुम मिलना तब उनसे यह पूछना कि मैं आखिर स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। मैं कई वर्षों से इन पहाड़ों के बीच साधना कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा। तो मेरा यह सवाल तुम महात्मा बुद्ध से पूछ लेना, आखिर मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा? वह लड़का बोला ठीक है, आप मुझे उस पार कर दीजिए, मैं जब भी महात्मा बुद्ध से मिलूंगा आपके स्वर्ग जाने के बारे में जरूर पूछ लूंगा। जादूगर ने उसे अपनी जादू की छड़ी पर बैठाकर पहाड़ को पार करा दिया। फिर कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आई और वह लड़का अब सोच रहा था कि मैं अब इस नदी को पार नहीं कर पाऊंगा। लगता है महात्मा बुद्ध से मेरी अब मुलाकात नहीं हो पाएगी। तभी एक बहुत बड़ा कछुआ आया और उसने कहा कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? उस लड़के ने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा था लेकिन मैं अब इस नदी को कैसे पार करूं? वह कछुआ बोला मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दूंगा लेकिन महात्मा बुद्ध से मेरा यह सवाल जरूर पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा? मैं 400 सालों से ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा भी यह सवाल पूछ लूंगा। और उस कछुए ने उस लड़के को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दिया। वह लड़का कुछ दूर जाने के बाद महात्मा बुद्ध से मिला। बड़े ही प्रसन्न मन से उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला महात्मा मेरे कुछ सवाल हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारे सिर्फ 3 सवालों का ही जवाब दे सकता हूँ। उसने मन में विचार किया वह जादूगर कई वर्षों से पहाड़ों में साधना कर रहा है, वह कछुआ 400 वर्षों से ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा है और वह लड़की 20 वर्ष की हो गई लेकिन अभी बोल नहीं पा रही। उनके सामने तो मेरा दुख कुछ भी नहीं, अगर मैं मेहनत करूँ तो किसी न किसी काम में सफल हो जाऊंगा। सबसे पहले उसने उस कछुए के बारे में पूछा महात्मा वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि जाओ उसे बोल देना वह अपने ऊपरी खाल को त्याग दे, वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर उसने उस जादूगर की बात कही। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि जाओ उस जादूगर को कह देना कि जब तक वह अपनी जादू की छड़ी के सहारे है तब तक वह स्वर्ग नहीं जाएगा। जिस दिन वह जादू की छड़ी को छोड़ देगा वह स्वर्ग चला जाएगा। अंत में उस लड़के ने गूंगी लड़की के बारे में पूछा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा जब वह लड़की अपने जीवन साथी से मिलेगी तब बोलेगी। और इन सभी सवालों का जवाब लेकर वह लड़का वहां से चल दिया। सबसे पहले वह कछुए के पास गया और उसने कहा तुम जब यह अपना ऊपरी खाल त्याग दोगे तब तुम ड्रैगन बन जाओगे। तब उस कछुए ने अपने ऊपरी खाल को त्याग दिया। उसके खाल के नीचे से बहुत सारे बेशकीमती हीरे मोती मिले। उस कछुए ने कहा कि यह हीरे मोती मेरे किसी काम के नहीं है, तुम इन्हें लेते जाओ। वह लड़का उन हीरे मोतियों को लेकर के चल दिया और वह जादूगर के पास गया। उसने कहा कि तुम यह जादू
जादू की छड़ी त्याग दो, तब तुम स्वर्ग चले जाओगे। उस जादूगर ने कहा कि ठीक है, यह मेरी जादू की छड़ी तुम ले लो, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। उस जादू की छड़ी के सहारे वह लड़का उस व्यक्ति के घर पहुंचा जहाँ वह आते समय रात को रुका हुआ था। उसे देखकर उस घर के मालिक की पत्नी बहुत खुश हुई और उसने पूछा कि क्या तुमने महात्मा बुद्ध से हमारे सवाल का जवाब पूछा? तब उस लड़के ने कहा कि हाँ, आपकी लड़की तब बोलेगी जब वो अपने जीवन साथी से मिलेगी। इतने में वह लड़की आ गई और उसने कहा कि यह तो वही लड़का है जो पिछले हफ्ते हमारे घर पे रुका हुआ था। और इतनी बात को सुनकर उस घर के मालिक की पत्नी बहुत खुश हुई और उसे लगा कि अब इसका जीवन साथी मिल गया। उसने अपनी लड़की का विवाह खुशी खुशी उस युवक के साथ करा दिया और वह दोनों जीवन में खुश रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी समस्या से बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों के जीवन में पड़ी हुई हैं। हमें अपनी समस्या पर ध्यान न दे करके दूसरों की समस्या को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए, तो भगवान भी हमारा भला करते हैं।